राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बैताम सारिया का तड़के तड़के एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। तो बके ज्ञान से तारा तो तारा खतर तड़के तड़के खुशखबरी आई है। हरियाणा पुलिस के अंदर जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो नंबर मिलने हैं उसका संबंधित कई लोगों का मन में डाउट था भाई जो है नई पॉलिसी बनी है भाई मैक्सिमम 5 नंबर मिलेंगे या 10 नंबर मिलेंगे, तो वो डाउट तारा क्लियर होगा। ठीक है, जो मिला कर दे एक्स्ट्रा नंबर। और जो सीईटी की जो परीक्षा है या भर्ती है वह कद लिकड़ ही कुकर के सिस्टम है। कुकर पेपर होगा, नया नोटिफिकेशन कल साझा जारी कराया था जिस टाइम अभी क्लास लेवा थे उस टाइम। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीज़ें देखो। पहला तो जानो हरियाणा पुलिस से संबंधित खबर, फिर जानांगे सीईटी था। ठीक है, नौकरी के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड का अब अधिकतम 5 अंकों का ही मिलेगा लाभ। ये जो नौकरी खातर जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो नंबर मिला कर दे, पहला तो नो मिला कर दे 10-10 नंबर बढ़िया कर दे, ये मैक्सिमम सिर्फ 5 नंबर ये मिलेंगे। देखो ये पूरी खबर की है। ठीक है, हरियाणा पुलिस का मैं लागू होगा कौन नहीं हुआ यह खबर भी पढ़ाएंगे भाई। देखो पूरी खबर की है। हरियाणा सरकार ने राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए संचालित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नियम, इसमें आओगे आगे हरियाणा पुलिस की भी चर्चा के नियम तय कर दिए हैं। इसके लिए कल नोटिफिकेशन जारी किया है। जो सीईटी का पेपर होगा उसका खतर के नए नियम लागू होंगे के तहत अभ्यर्थियों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अधिकतम 5 अंकों का लाभ मिलेगा। जो सीईटी का जो आगा पेपर होगा उसका मैं जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो नंबर होंगे वो मैक्सिमम 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, एक तो यह बात कही गई है। पहले 10 अंकों तक की लाभ की सुविधा थी। तो आगा के दे रखा है, प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था। थोड़े दिन पहले फैसला कौन लिया था, वीडियो बना के अपना इन्फॉर्म भी कराया था। तो उन्होंने देखा प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, जिसके पिता नहीं है, विधवा अभ्यर्थी व विमुक्त जाति के उम्मीदवारों को 5-5 अंकों का लाभ सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर नौकरियों में दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में 5 अंक का लाभ निर्धारित किया गया था जो कि कुल मिलाकर चारों श्रेणी के लिए 20 अंक बनते हैं। लेकिन यह नियम भी बनाया गया था कि एक अभ्यर्थी को मैक्सिमम 10 अंक मिल सके, उसका फालतू कौन मिल सकते। सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए होने वाले सीईटी के लिए जो नियम व शर्तें की जो कल जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें यह लाभ अधिकतम 5 अंक कर दिया गया है। मतलब कि जो नया नोटिफिकेशन जारी किया कल सीईटी का नया नोटिफिकेशन काटा है उसका मैं यो जो लाभ है जो 10 नंबर मिला कर दे मैक्सिमम भी 5 नंबर कर दिया है। यह व्यवस्था नई भर्तियों पर लागू होगी। जो भर्तियां पहले निकाली हुई हैं और जिन पर प्रक्रिया चल रही है उन पर नियम लागू नहीं होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इसकी पुष्टि की है। यानी कि जोन सी भर्ती आगा जो नई भर्ती लिखड़ेगी ना, ठीक है, कोई भी मान लो नई भर्ती लिखड़ा है आगा कदे भी जो दिसंबर लग तो पेपर से ग्राम सचिव लग का। ठीक है, ग्राम सचिव का पाछा अगर आगा कोई भी भर्ती लिखड़ा है दिसंबर का पाछा तो यो नियम है वो उसके ऊपर लागू होगा। ठीक है, साफ साफ बात लिख रखी है कि जो भर्ती ये देखो यार यह व्यवस्था है वो नई भर्तियों पर लागू होगी। जो भर्तियां पहले निकली हुई हैं, ग्राम सचिव तो पहले की लिखट रही है, और जिन पर प्रक्रिया चल रही है जो कर हरियाणा पुलिस का पेपर ये चालन लग रहा है, मतलब इस पर प्रक्रिया चालन लग रही है तो उन पर यह नियम है लागू को नहीं हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन है जो भोपाल सिंह खत्री उन्ना स्पेशल पुष्टि करके बताया आगा के तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए पहले से 5 अंक का नियम। भोपाल सिंह खत्री के अनुसार ग्रुप सी व डी के विभिन्न पदों को भरने के लिए एचएसएससी द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। ग्रुप डी के पदों के लिए चयन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट पर होगा जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड व अनुभव के तहत अंक शामिल होंगे। ग्रुप सी के पदों के मामले में उम्मीदवारों को सीईटी टेस्ट के अतिरिक्त विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। ठीक है, ग्रुप सी का अगर कोई भी पेपर हो तो उसका उसमें जो सीईटी होगा उसका गेल एक पेपर और देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप सी के पदों के लिए 5 अंक अधिक का वेटेज नहीं देने की व्यवस्था पहले से है। अब ग्रुप डी के लिए भी इसे समान कर दिया गया है। और देखो और क्या आई है खबर और यारी हरियाणा सीईटी का रास्ता साफ, जल्द होंगे ग्रुप सी व डी की भर्तियां। यो भी कल का नोटिफिकेशन का मैं दे रखी थी। जो ग्रुप सी और डी की जो भर्ती होनी है वह जल्द ही करवाई जाएगी, यानी कि जो सीईटी का पेपर है वो जल्दी होगा। उसका मैं भी के बाद दे रखी थी भाई सीईटी का पेपर कुकर करवाना है, के नियम कानून होंगे। और भाई जो भी लोग मतलब सीईटी का रजिस्ट्रेशन का मैं फैमिली आईडी का प्रयोग नहीं करना चाहते उन ना पाए 500 रुपये फालतू फीस देनी पड़ेगी। 500 की बजाय 1000 रुपये फीस लग गई। कि है भाई हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्ती के लिए संचालित किए जाने वाले सीईटी के लिए नियम व शर्तों की गजट अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही सीईटी परीक्षा का रास्ता साफ हो गया क्योंकि पिछले काफ़ी समय से करीब 8 लाख युवाओं को परीक्षा का इंतजार है। अब ग्रुप सी और डी की भर्तियों को जल्द सिरे चढ़ने की संभावना है। यह परीक्षा नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाओगी भाई। ठीक है, क्योंकि
की अधिसूचना जारी कर दी है कुकर पेपर लेना है के कुछ रूल होंगे, ठीक है। तो ये यानी कि पेपर भी जल्दी होने की संभावना है। मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार एक बार परीक्षा पास करने के बाद उसकी वैधता 3 साल होगी। यानी कि सीईटी का पेपर अगर एक बार दोगे तो उसमें जो भी तारे नंबर आओगे उनकी वैल्यू हुआ 3 साल ती मान्य होगी। मान लो भाई 100 मत मान लो तारे 70 नंबर आएंगे तो 70 नंबर है वो तारे 3 साल ती चाल लेंगे, ठीक है। टेस्ट के परिणाम की हार्ड कॉपी जहां 1 वर्ष तक रखी जाएगी वहीं डिजिटल रूप में 5 वर्ष तक सुरक्षित रखने का नियम तय किया गया। मतलब इसकी जो रिजल्ट आएगा उसकी कॉपी हुआ मतलब ऑनलाइन रूप में तो 5 साल ती रहेगी और जो हार्ड कॉपी यानी कि जिस पर हम पेपर दोगे ऑफलाइन में, ठीक है, वाली 1 साल ती रहेगी। ऑनलाइन रूप का मतलब है ऑनलाइन जो रिजल्ट काटा करा वो रिजल्ट पास करने के बाद ही परीक्षार्थी अपना स्कोर बढ़ाने के लिए एक बार और परीक्षा दे सकता है। मतलब कि भाई सीईटी का पहला मतलब एक बार पेपर पास करना पड़ेगा नहीं। जो कर एचटेट का में नियम कौन था भाई 90 नंबर था फालतू, जिसका नंबर आओगे जनरल कैटेगरी में उसका एचटेट पास होगा। नु इसका भी नियम बनाओगे भाई इतना तो ऊपर नंबर वाला का सीईटी पास होगा, ठीक है। नु देखिए जो पास करने के बाद ही परीक्षार्थी अपना स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा बार बार परीक्षा दे सकता है। यानी कि जिसका सीईटी पास होगा ना वही दोबारा पेपर दे सकेगा अपने आई साल नंबर बढ़ाने खातर, ठीक है। इसमें मतलब आई साल नंबर भी बढ़ा सको जो कर एक बार जो स्कोर आ गया तो 3 साल ती मानने से ऐसे है और लेकिन उसके बाद भी नंबर बढ़ा सके। भाई मान लो इस साल 70 नंबर आ गए अगले साल भाई तमनु सोचो भाई कल हमारा 80 नंबर आ जाएंगे तो 80 नंबर वाला दोबारा पेपर दे सको हो, ठीक है। और नू ना सोचो भाई अगले साल कम आ गए तो फिर वो कम वाला मान्य हुआ है जिसमें जो सा मैक्सिमम स्कोर होगा वाला मान्य होगा। वहीं चयन के मामले में अगर कुल पेपर 400 अंक का है तो इसमें 20 अंक अनुभव सामाजिक आर्थिक आरक्षण के आधार पर रहेंगे। विवाद को लेकर पंचकुला अदालत रहेगी अगर कुछ भी लफड़ा हो जाए है। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अपर एज सी सीमा में छूट मान्य होगी, ठीक है। और के दे रखा है और तो ये दे रखा है पीपी जो भी मतलब फैमिली आईडी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा हुआ है जो छूट दी है तो उसके 1000 रुपये लिए जाएंगे। और क्या है अगर रिक्तियों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना अधिक उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। मान लो भाई अगर जो पोस्ट लिखड़ा है वो सिर्फ मान लो भाई 15 जने की 20 जने की इतना की पोस्ट लिखड़ा है तो 5 गुना अधिक कैंडिडेट बुलाए जाएंगे भाई इंटरव्यू खातर। मतलब इंटरव्यू तो होता है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का खातर। इसी प्रकार अगर रिक्तियाँ हैं वो 30 से 50 के बीच हैं तो 150 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। और अगर जो पोस्ट हैं वो 50 से अधिक हैं तो 3 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। 50 सफल तो मान लो 100 पोस्ट लिख रही हैं तो 300 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। यदि कट ऑफ 1 से अधिक द्वारा प्राप्त किया जाता है तो चयन पर सहमति से अन्य विकल्प होंगे। इनमें एक और लिखित परीक्षा शामिल रहेगी, ठीक है भाई। तो यह सूचना तारती देनी थी सारे ने बेरा लग गया हुआ सीईटी और हरियाणा पुलिस वाला जो सिस्टम है। कई लोगों का मन में डाउट था भाई ये जो नंबर वाला जो सिस्टम सामाजिक आर्थिक मानदंड वाला ये हरियाणा पुलिस का में भी लागू होगा को नहीं होगा तो को नहीं होगा भाई, ठीक है। सारे राम राम धन्यवाद भाई।